गांव में हरिलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। वह अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव में अच्छी स्कूल और अच्छे रहन सहन ना होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था और वह यही सोचता रहता कि क्या अगर मैं शहर चला जाऊंगा तो मेरे दोनों बेटों के भविष्य उज्जवल हो जाएंगे। फिर एक दिन हरिलाल ने निश्चय कर लिया कि अब तो वो शहर ही जाएगा अपने दोनों बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए, और उसने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया। गांव में चोरियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए वह सारा पैसा अपने खेत में गाड़ दिया। घर पहुंचकर घर बेचने की बात दोनों बेटों को बताई और यह भी बताया, अरे सुनो, मैंने यह घर बेच दिया है और इस घर का नया मालिक यहाँ जल्दी रहने आएगा, इसलिए हमें शहर चलने की तैयारी करनी चाहिए। घर बिकने की बात सुनकर दोनों बेटों के मन में खोट आ गया। दोनों सोचने लगे, क्यों ना मैं ही सारा पैसा हड़प लूं। यह सोचते हुए दोनों अपने पिता के पास गए और उन्होंने पूछा, पर पैसा तो आप लाए नहीं। पिता ने उत्तर दिया, अरे सारे पैसे मेरे पास है, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों बस शहर चलने की तैयारी करो, बाकी पूरा मैं संभाल लूंगा। रात को बड़ा बेटा उठा और सोते हुए पिता के सामान की तलाशी लेने लगा। तभी छोटा बेटा भी वहां पैसे ढूंढते हुए पहुंच गया। एक दूसरे को देखकर दोनों घबरा गए। तभी फुसफुसाते हुए दोनों ने यह तय किया, भाई हम दोनों इस बूढ़े पिता को ले जाकर क्या करेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर पैसा ढूंढें। जब पैसा मिल जाएगा तो उसका बराबर बंटवारा कर शहर भाग जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और उन्हें पता ही नहीं चला कि पिता की नींद खुल गई थी और वह उनकी सारी बातें सुन रहे थे। पर पत्नी की मौत के बाद इतने प्यार से पाला था इन दोनों बेटों को, और आज वही धोखा दे रहे हैं। यह सब मन ही मन सुनकर किसान बहुत दुखी हो रहे थे। अगले दिन उन्होंने सारा पैसा जमीन से निकाला और एक वृद्ध आश्रम को दान कर दिया। वह अपने दोनों बेटों के स्वभाव से बहुत दुखी हो गए थे। वह मन ही मन यही सोच रहे थे, पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो इन दोनों के मन में ऐसा भावना उत्पन्न हो गया। मैंने तो अच्छी ही परवरिश की थी इनकी। खैर, अब इनका किस्मत जाने और ये जाने। इतना सोचकर वह दुखी मन से एक मंदिर चले गए और वहां एक ब्राह्मण की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। इधर एक दो दिन के बाद घर का नया मालिक वहां आ गया और इनके दोनों बेटों को घर से भी निकाल दिया और वह उस घर में रहने लगा। अब इनके दोनों बेटों के पास ना ही पिता रहे, ना ही घर, ना पैसे, ना ही कोई काम, और पूरे गांव वाले भी इन्हें बहुत थू थू करने लगे। कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। ये दोनों अब ऐसे ही इधर उधर घूमकर अपना गुजारा करने लगे।